नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में। आज मैं आपके लिए क्लास 10 साइंस फिजिक्स मस्ट बी वी 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रिय छात्रों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य के क्लास 10th के हिंदी माध्यम के छात्र हो और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मेरा पहला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। चार ऑप्शन यहाँ है, कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो आप सोचिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। मानव नेत्र यानी इंसान का जो आँख पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तब वो देख पाता है, तो वह कौन सा भाग है। ये चारों जो है आँख का ही पार्ट है, भाग है। कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। इसका सही जवाब होगा दृष्टिपटल, क्योंकि इसी पर जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो हम देखते हैं। इसको हम रेटिना भी बोलते हैं, रेटिना भी बोलते हैं। तो चार ऑप्शन रहता है, कभी कभी दृष्टिपटल की जगह पे रेटिना दे देता है, तो इसका सही जवाब रेटिना होगा। अब यह कार्निया क्या है, तो कार्निया जो है नेत्रदान जब करते हैं, नेत्रदान करते हैं तो उस समय इस पार्ट को आँख में से निकाल कर दूसरे को आँख में डाल दिया जाता है। पूरे आँख का पार्ट सिर्फ यही हिस्सा दिया जाता है, पूरा पार्ट नहीं दिया जाता है, कॉर्निया निकाल को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। समान दृष्टि, दृष्टि मतलब होता है देखना, दृष्टि मतलब होता है देखना, यानी हम वयस्क मतलब होता है बड़ा, जो 18 वर्ष का हो कम से कम। तो समान दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। अल्पतम मतलब होता है कम से कम दूरी। तो ऑप्शन 4 है 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो मीटर नहीं, इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है, कौन करता है। तो इसका 4 ऑप्शन है, कॉर्निया, पुतली, परितारिका, दृष्टिपटल। तो आँख में जो प्रकाश जाता है, कोई भी लाइट जाता है तो उसका जो है, जो उसका नियंत्रण अंदर होता है कि अगर आँख में ज़्यादा प्रकाश जाता है तो उसको कंट्रोल कर लेता है, अगर कम जाता है तो एडजस्ट करता है। तो ये 4 ऑप्शन है, कॉर्निया, पुतली, परितारिका, दृष्टिपटल। तो इसका सही जवाब होगा पुतली। अधिक प्रकाश जाता है तो पुतली क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे प्रकाश अंदर जाना बंद हो जाता है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है क्या कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो इसके चश्मे में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है नज़दीक के वस्तु को देखने में उसको कोई तरह की अगर प्रॉब्लम है तो उसके चश्मा डॉक्टर लिखता है। उस चश्मे में जो लेंस लगा हुआ होता है, तो कौन लेंस रहता है, तो यह रहता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि वाला रहता है, अगर दूर दृष्टि का प्रॉब्लम है, दूर दृष्टि अगर दोष है तो उसमें जो है उत्तल लेंस लगता है। और जो बुजुर्ग होते हैं उनको आँख में प्रॉब्लम है, न दूर के ठीक से दिखता है न नज़दीक के, तो उसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन है, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। ये चारों में किससे कौन ऐसा एक चीज़ है जिसमें हम लेंस नहीं बना सकते हैं। लेंस जो चश्मा उस्मा में लगता है, तो यह है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका सही जवाब होगा मिट्टी। मिट्टी से हम लेंस को निर्माण नहीं कर सकते हैं। जल से बना सकते हैं, कांच से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या है 6 कि कथा निम्नांकित में दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दर्पण यानी शीशा, जिसमें हम चेहरा भी देखते हैं। यहाँ दाढ़ी बनाने की बात हुई, यानी शेविंग कराने के लिए। इसको हम यही बोल सकते हैं कि हजामती के लिए, हजामती के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। तो इसका जो है दाढ़ी बनाने या हजामती, दोनों एक ही बात है, प्रश्न बदल देता है लेकिन उत्तर इसका वही होगा कि अवतल दर्पण।
चार ऑप्शन है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, बड़ा समतल दर्पण। यह सही जवाब था। उत्तल दर्पण का भी एक उपयोग है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो पीछे की गाड़ी होती है उसको देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर यानी गाड़ी के मिरर मतलब दर्पण होता है, साइड मतलब बगल में, बगल के में जो गाड़ी के बगल में जो होता है उसको हम साइड मिरर बोलते हैं। तो उसमें कौन दर्पण का प्रयोग होता है? चार ऑप्शन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, प्रिज्म। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। हम गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं उत्तल दर्पण को, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है, यानी एक स्वस्थ आँख है, हेल्दी आँख है, उसको दूर की बिंदु जो है कहाँ तक वह जो है देख सकता है साफ साफ, साफ साफ या कहाँ तक देख सकता है, यही प्रश्न है। 25 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, अनंत। इसका सही जवाब होगा अनंत दूरी तक, यानी अनंत दूरी तक हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ लिख देगा कि जो है स्पष्ट देखने के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर पूछ देता है दूरी, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ कहता है कि कितना दूर तक देख सकता है एक स्वस्थ आँख, तो यहाँ इसका सही जवाब होगा अनंत दूरी तक। लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर। ये पूछता है, कभी कभी घुमा देता है प्रश्न को, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न संख्या है 9, किसी बल्ब से 1 मिनट में 150 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो यहाँ टाइम दिया हुआ है, 1 मिनट में कोई बल्ब में जो है 1 मिनट में 150 कूलम आवेश जो है ये क्या होता है, प्रवाहित होता है, वहाँ चला जाता है। तो इसमें विद्युत धारा का मान, करेंट का मान कितना गया मात्रा, उसको निकालना है। तो यहाँ जो है हम टाइम को t से बताते हैं, तो यहाँ 1 मिनट है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और यहाँ कूलम दिया हुआ है, यानी क्यू बराबर जो है 120 कूलम, और जो है यहाँ दे दिया विद्युत धारा के मान जो है I के मान निकालना है। तो यहाँ I बराबर Q/T होता है, I बराबर Q/T। Q के मान जो है यहाँ वो 120 दे दिया, यहाँ टाइम जो है 60 सेकेंड है, तो ये कट गया, यहाँ 6 दूना 12, 2 एम्पियर हो जाएगा। क्या सही जवाब होगा 2 एम्पियर। प्रश्न संख्या 10 है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो 4 ऑप्शन है कि क्या होता है, तो यह 4 ऑप्शन है विभवांतर का एसआई मात्रक। तो यहाँ है ए में है वाट, बी में है एम्पियर, सी में है वोल्ट, डी में है ओम। तो विभवांतर वी से शुरू होता है, व से, तो इसका सही जवाब होगा वोल्ट। वाट जो है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ओम जो है प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ठीक है, वोल्ट तो विभवांतर का होता है, याद रखना। विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। अगला प्रश्न संख्या मेरा है 11। तो यहाँ कहता है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब जो बल्ब देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक जो होता है बल्ब, उसमें तंतु जो बीच में बना होता है, जिसको हम कहते हैं कि फ्यूज हो गया, बल्ब खराब हो जाता है, तो तंतु जो बना होता है, तार जो होता है लपेटा हुआ, वो कौन सी का होता है? 4 ऑप्शन है, लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। इसका सही जवाब होगा टंगस्टन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। 4 ऑप्शन है, जूल, एम्पियर, वाट, ओम। प्रतिरोध है, प्रतिरोध किसको कहेंगे कि कोई भी विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है किसी चालक तार से और उसमें कहीं रुकावट आता है, उसी को हम प्रतिरोध करते हैं, उसका एसआई मात्रक जो है ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई। अगला प्रश्न संख्या 13 है, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है?
तो ये 4 ऑप्शन है, वायु, जल, जीवधारी, मृदा। प्राकृतिक संसाधन जो है प्रकृति द्वारा जो दिया हुआ है, जिसको कोई मानव नहीं बनाया है, पृथ्वी ने बनाया है, और वह संसाधन यानी सहायता उससे लेते हो क्या है, तो वायु है प्राकृतिक संसाधन, जल है, मृदा है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ कहता प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो यहाँ जीवधारी होगा। जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, किसका उष्मीय मान सबसे ज़्यादा है। उष्मीय मान यानी किसमें जब जलाते हैं तो सबसे ज़्यादा उष्मा किसमें मिलता है, तो 4 ऑप्शन है, एलपीजी, गोबर गैस, गोबर के उबले, लकड़ी। तो सही जवाब एलपीजी जानते हैं, सिलेंडर में जो गैस होता है उसको जलाते हैं तो सबसे ज़्यादा उष्मा देता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो 4 ऑप्शन है, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो यहाँ कहता है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो यहाँ होगा नाभिकीय ऊर्जा। ये सब लकड़ी बायोगैस ईंधन है, गोबर गैस है ये भी है, और कोयला, ये सब क्या है, यह बायोगैस ईंधन का स्रोत है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 16 और यह अंतिम प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन चीज़ आवश्यक है, इसमें से चारों में से, तो हीलियम, यूरेनियम, क्रोमियम, एल्युमिनियम। तो यहाँ यूरेनियम को ज़रूरत है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नाभिक को जब ब्लास्ट करते हैं कोई न्यूट्रॉन से प्रहार करके, तो 2 भागों में विभक्त होता है, उसमें बहुत सारा ऊर्जा प्राप्त होता है, उसी को हम नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। तो यूरेनियम 235 को जब हम उस पर बम्बार्ड करते हैं, उसको फोड़ देते हैं, तो वह नाभिक बहुत सारा ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसी को हम नाभिकीय ऊर्जा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ जल्दी पहुंचेगा। और यह जो है बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और यह NCERT पर आधारित है, तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो एक बार में न समझ में आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, 12 बार देखें, ताकि पूरा क्वेश्चन कंठस्थ हो जाए। यह मेरा वीडियो संख्या 11 है, तो ध्यान रखेंगे। मेरा इससे पहले 10 पार्ट अपलोड हो चुका है, उसको भी देख लीजिए, उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।